बढ़ेंगे आगे। ग्वालियर से खबर है, जहां एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिससे रोंगटे खड़े होने वाला ये मामला सामने आया। 22 साल की छात्रा के साथ पहले उसकी सहेली के भाई ने ही दुष्कर्म किया, फिर उसके इकलौते भाई की हत्या की धमकी देकर अपने दोस्त के पास भेज दिया। फिर उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, फिर ब्लैकमेल करके अपने दोस्त के पास जाने के लिए भी मजबूर किया। इस बीच उससे पैसे भी ऐंठे गए और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो गोलियां खिलाकर उसका गर्भपात भी कराया। ब्लैकमेल से परेशान होकर छात्रा बीती रात मुरार थाने पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाती है। पीड़िता ने बताया कि मुरार में रहकर वो बीए की पढ़ाई कर रही है। बीती मार्च में उसके परिवार में एक शादी थी, उसमें बुलाने के लिए वो अपने एक सहेली के घर पर गई थी और ऐसे में अब ये हादसा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ इसी पर हमारे सहयोगी देव श्रीमाली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देव, आखिर इस पूरे मामले में कार्रवाई कहां तक पहुंची? बिल्कुल बिल्कुल, ये अब इसमें सुबह आज एफआईआर दर्ज हो गई है। रात को 12 बजे तक वह जो छात्रा थी वो थाने में थी और उसका ये आरोप भी था कि मैं सुबह से आई हुई हूँ अपने पिता के साथ में, माता पिता के साथ में, लेकिन पुलिस की एक एएसआई महिला एएसआई लगातार उनको इधर उधर घुमाती रही और 12 बजे तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो फिर उनके पिता ने ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक से बातचीत की, उनको अपनी शिकायत बताई। फिर पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद जो है सुबह मुकदमा दर्ज हुआ है और बताया यह भी जा रहा है कि 2 आरोपियों को इसमें हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि अभी उनकी औपचारिक गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई है। तो सबसे बिल्कुल बड़ी मतलब ये दिल दहलाने वाला मामला है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये काफी दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सहेली ने ही अपनी दोस्त को फंसाया है। नहीं, ये इतना तो अभी ये नहीं है कि सहेली ने फंसाया है, बल्कि वो दोनों जो बच्चियां थी बीए में ही पढ़ती हैं, साथ साथ की दोस्त थी। इस लड़की के घर में कोई शादी थी और शादी के लिए किसी फंक्शन के लिए उसके अपनी सहेली को आमंत्रित करने के लिए उसके घर गई थी। लेकिन वो सहेली उसकी घर पर नहीं थी, तो इसने कमरा बंद करके उसके साथ रेप किया और उसके कुछ फोटो और वीडियो भी बना लिए। और इसके बाद वो लगातार उसको ब्लैकमेल करने लगा, क्योंकि उसका एक इकलौता भाई है, उसकी हत्या करने की धमकी देने लगा। और फिर इससे आगे बढ़ के उसने पहले अपने एक दोस्त के पास भेजा, फिर उसको दूसरे दोस्त के पास भेजा और फिर लगातार उसके साथ इस तरह की घटनाएं करने लगा, बलात्कार करने लगा। तो बच्ची परेशान हो गई, उसको उसका जब उसको घर ठहर गया तो उसको अबॉर्शन भी कराया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लैकमेल केवल एक स्तर पर नहीं हो रहा था जी। शारीरिक शोषण के लिए, बल्कि उससे पैसे मंगवा के पैसे भी उसके खाए गए। तो जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई तो आखिरी में उसने अपने माता पिता को बताया कल, और फिर कल ही उनके माता पिता उसको लेके मुरार थाने पहुंचे और वहां आज तड़के लगभग 4 बजे इसमें एफआईआर हुई। बिल्कुल, एफआईआर कर दी गई है। अब आगे आखिर क्या कुछ जांच होती है, कब तक आरोपी पकड़े जाते हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया श्रीमाली जी तमाम जानकारी देने के लिए।